मास्टर साइफर चैनल में एक बार फिर से स्वागत है। हम लोग 10वां क्लास का ज्योमेट्री पढ़ रहे हैं और इसके अंदर डिडक्शन का सेगमेंट शुरू किए हुए हैं। आज का हमारा डिडक्शन है त्रिभुज ए बी सी में एंगल ए बराबर 90 डिग्री हो, बी एल तथा सी एम क्रमशः ए सी और ए बी की माध्यिकाएँ हैं, तो सिद्ध करें कि 4 इंटू बी एल स्क्वायर प्लस सी एम स्क्वायर बराबर 5 इंटू बी सी स्क्वायर। फिगर पे देख लीजिए, फिगर में है ए सी का मध्य बिंदु एल बी से मिला दिया गया, इसलिए बी एल हो गया माध्यिका ए सी का। उसी तरह से सी एम है ए बी की माध्यिका। हमको साबित करना है कि 4 इंटू बी एल स्क्वायर प्लस सी एम स्क्वायर बराबर 5 इंटू बी सी स्क्वायर। ये डिडक्शन कई बार एग्जामिनेशन में पूछ चुका है, मैट्रिक एग्जामिनेशन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट डिडक्शन है, इसलिए आप सभी से रिक्वेस्ट है कि इस डिडक्शन को अच्छे से पढ़ लीजिए और इसे याद भी कर लीजिए। एग्जामिनेशन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। जो बच्चे इस बार मैट्रिक एग्जामिनेशन में बैठने जा रहे हैं उनके लिए अति महत्वपूर्ण बहुत ही इंपॉर्टेंट डिडक्शन है। 10वां क्लास की ज्योमेट्री के सेक्शन में आप डिडक्शन का ये क्वेश्चन देख रहे हैं। आइए स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि हमारा स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट के अनुसार हम गिवन लिखते हैं। तो उसके अनुसार हमारा गिवन क्या है कि ए बी सी एक त्रिभुज है जिसमें एंगल ए 90 डिग्री है, ये वाला। बी एल तथा सी एम क्रमशः ए सी और ए बी के माध्यिकाएँ हैं। बी एल देखिए, ये बी एल है जो ए सी की माध्यिका है और सी एम ए बी की माध्यिका है। आपको बता दें कि माध्यिका किसको कहते हैं, तो किसी भी भुजा के मध्य बिंदु को सम्मुख आधार से मिलाते हैं। जैसे ए बी के मध्य बिंदु है, यहाँ एम सम्मुख आधार से अगर मिला देते हैं तो जो लाइन बनती है उसे मीडियन या माध्यिका कहते हैं। तो इसका मतलब है कि सी एम माध्यिका अगर है तो ए एम और एम बी बराबर हो जाएगा, अर्थात एम जो है ए बी का मध्य बिंदु है। उसी तरह से बी एल माध्यिका है, इसलिए एल हो गया ए सी का मध्य बिंदु, अर्थात ए एल और एल सी हम बराबर लिख देंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये हो गया हमारा गिवन। गिवन लिखा जाता है स्टेटमेंट के अनुसार, जो स्टेटमेंट दिया है उसी को हम लोग गिवन में सजा के लिखते हैं। टू प्रूफ क्या है भाई, तो टू प्रूफ है जो हमको साबित करना था। जैसे ये देखिए यहाँ लिखा हुआ है, वही चीज़ यहाँ भी लिखा मैंने कि ये साबित करना है हमको कि 4 इंटू बी एल स्क्वायर प्लस सी एम स्क्वायर बराबर 5 इंटू बी सी स्क्वायर। ये 10वां क्लास का बहुत ही इंपॉर्टेंट डिडक्शन है, इसलिए ज्योमेट्री के सेगमेंट को हम लोग आज कंप्लीट करते हैं। आइए शुरू करते हैं, आगे बढ़ते हैं, प्रूफ शुरू करते हैं। तो जैसा कि हम जान रहे हैं कि बी एल ए सी की माध्यिका है, इसलिए एल जो होगा वो ए सी का मध्य बिंदु हो जाएगा। इस कारण ए एल बराबर एल सी हो जाएगा, देखिए। और जब दोनों बराबर हो गया, ए एल बराबर एल सी हो गया, इसका मतलब है कि ए सी का आधा है, मध्य बिंदु है तो आधा है। मध्य बिंदु का मतलब ही होता है आधा। वह बिंदु जो किसी भुजा के मध्य में हो उसे ही मध्य बिंदु कहते हैं, यानी आधा आधा कर रहा है। तो पता चला कि ए एल बराबर एल सी बराबर ए सी बाई 2 होगा। देखिए एल सी है, एंगल नहीं है, एल सी है। आगे बढ़िए। उसी तरह से सी एम माध्यिका है, इसलिए ए एम बराबर एम बी बराबर ए बी बाई 2 होगा। देखिए सी एम जो है वो ए बी की माध्यिका है, इसलिए ए एम और एम बी बराबर हो जाएगा। और ये दोनों किसके आधे हो जाएंगे, तो ए बी के आधा हो जाएगा। क्लियर हो गया। फर्स्ट सेकंड मान लिए हैं क्योंकि आगे काम आ सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बार बार हमको इस फिगर की जरूरत पड़ेगी, एग्जामिनेशन में भी यही फिगर बनाना है आपको। देखिए वैसे में 2 फिगर है, लेकिन 2 फिगर नहीं बनाना, फिगर आपको एक ही बनाना है। ये फिगर इस चीज़ को समझाने के लिए मैंने बनाया था, तो ये फिगर आपको बनाना है। दोनों एक ही है, देखिए फिगर एक ही बनाना है एग्जामिनेशन में। आइए आगे बढ़ते हैं। तो प्रूफ के यहाँ तक हम पहुँच चुके हैं, अब आगे थोड़ा सा बढ़ते हैं। अब देखिए फिगर में देखिए समकोण त्रिभुज एल ए बी, ध्यान से देखिएगा, एल ए बी बोल रहा है, तो एल ए बी में चलिए। आपको फिगर देख लिया, एल ए बी में चलते हैं। तो समकोण त्रिभुज एल ए बी में चलिएगा, एल ए बी में अगर आप चलिएगा तो आप देख पा रहे होंगे समकोण त्रिभुज एल ए बी में बी एल क्या है, तो कर्ण है। और जैसा आप जानते हैं कि किसी भी समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग अन्य 2 भुजाओं के वर्गों के जोड़ के बराबर होता है। ये पाइथागोरस का नियम है। ये थ्योरम आपको पढ़ा दिया गया है। अगर आपने इस थ्योरम को अभी तक नहीं देखा है तो ऊपर आई बटन में लिंक है, उससे थ्योरम को जाकर आप देख लीजिए, ताकि आप इस नियम को समझ सके कि किसी भी समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग अन्य 2 भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। आगे बढ़ते हैं। तो बी एल हो गया कर्ण, एल ए बी में बी एल कर्ण है, इसीलिए बी एल का जो स्क्वायर होगा वो 2 भुजाओं यानी एल ए, ये वाला ए एल चाहे एल ए कहिए, स्क्वायर और ए बी के स्क्वायर के योग के बराबर होगा। यानी लंब स्क्वायर पर आधार स्क्वायर जो होता है ना फॉर्मूला, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर पर आधार स्क्वायर, वही चीज़ यहाँ लिख दी है। थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं। तो बी एल स्क्वायर बराबर हो गया एल स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर। बी एल जैसे था उसे छोड़ दिया। ए एल को आप क्या लिख सकते हैं, देखिए ए एल को आप लिख सकते हैं ए सी बाई 2, यहाँ लिख दिया गया ए सी बाई 2। ये जैसे था वैसे ही छोड़ दिया गया। फ्रॉम फर्स्ट लिखा हुआ है क्योंकि फर्स्ट में ये चीज़ था, ये देखिए। चलिए हो गया।
आगे बढ़ाइए, बी एल स्क्वायर हो गया, ए सी का स्क्वायर होगा और 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, प्लस के प्लस ए बी स्क्वायर हो गया। ठीक है, 4 एलसीएम आएगा, इसके बटे में 1 है तो 4 एलसीएम आएगा, 4 यहाँ बन गया। एलसीएम लेने की वजह से ये हो जाएगा ए सी स्क्वायर प्लस ये यहाँ गुना हो जाएगा, 4 ए बी स्क्वायर हो जाएगा। ये 4 जो डाउन में है इधर चला जाएगा, गुना हो जाएगा अगले लाइन में, तो 4 बी एल स्क्वायर हो जाएगा। ये देखिए 4 से गुना हो गया, हाँ 4 बी एल स्क्वायर बराबर वैसे ही रह गया ए सी स्क्वायर प्लस 4 ए बी स्क्वायर। इसको थर्ड मान लिया, क्यों थर्ड मान लिए? क्योंकि फर्स्ट और सेकंड माना हुआ है तो हमको आगे चलना पड़ेगा, अब तो थर्ड में आ गए। अब फिर से एक बार चलिए सी ए एम में चलिए, सी ए एम में चलिए, तो यहाँ पर सी एम कर्ण है तो सी एम स्क्वायर बराबर ए सी स्क्वायर या सी ए स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर होना चाहिए। यहाँ देखिए समकोण त्रिभुज सी ए एम में फिगर सामने रखते हैं, ये देखिए ऐसे समकोण त्रिभुज सी ए एम, देखिए यहाँ सी ए एम में चलिए क्या मिलता है, तो सी एम स्क्वायर, ये देखिए कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर, यहाँ सी ए स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर, सी ए स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर, सी एम स्क्वायर जैसे तक सही रह दिए बराबर सही है। सी ए को आप क्या लिख सकते हैं, ए सी, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सी ए लिखिए चाहे ए सी लिखिए एक ही चीज़ है, प्लस जैसे था सही। ए एम को हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ देखिए सेकंड में ए एम बराबर एम बी बराबर ए बी बाई 2, यानी ए एम जहाँ पर है वहाँ पर ए बी लिख सकते हैं, एम बी लिख सकते हैं, और एम बी जहाँ पर वहाँ पर इतना लिख सकते हैं, दोनों एक दूसरे के बराबर है तीनों, इसलिए हम लोग ए एम को इतना भी और इतना भी लिख सकते हैं, तो ए एम को हमने लिख दिया ए बी बाई 2, ये देखिए ए एम को ए बाई 2 लिख दिया। इस तरह से सी एम जैसे था वैसे ही रह गया, ए सी जैसे था वैसे ही रह गया, प्लस था वैसे ही रह गया, ए बी का स्क्वायर हो गया और 2 का स्क्वायर 4 होता है, आप जानते हैं 4 हो गया। यहाँ एलसीएम जैसे देखिए यहाँ पर ये जो चीज़ है वो यहाँ पर है, एलसीएम निकालेंगे दोनों का तो 4 आएगा, बटे में 4 दिखता रहा, ये हो जाएगा 4 ए सी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर, और बटे में 4 रहेगा, ये 4 अगला लाइन में यहाँ चला जाएगा, तो एक लाइन मैंने यहाँ पर थोड़ा सा गायब कर दिया है आसानी के लिए क्योंकि नीचे जगह नहीं था, तो नीचे 4 रहता, ये 4 कहाँ चला जाएगा, इधर यहाँ पर देखिए ना ये लाइन है, ये लाइन समझिए, एलसीएम कितना आएगा, ये 4 है यहाँ चला गया, इस लाइन को यहाँ पर छुपा दिए हैं, यहाँ से गुना हो गया है, देखिए कैसे लाइन आ गया, देखिए ये हो गया। ठीक है, इसको मान लिया 4, थर्ड यहाँ है 4 यहाँ है। अब देखिए आगे बढ़ते हैं, अब देखिए यहाँ पर ये थर्ड है, यहाँ 4 है, थर्ड और 4 को अगर हम जोड़ते हैं, ये हिस्सा जुट रहा है थर्ड 4 को, तो क्या दिखेगा, देखिए इक्वेशन थर्ड तथा 4 को जोड़ने पर, थर्ड 4 जोड़ रहे हैं हम, थर्ड में देखिएगा, ये देखिए थर्ड में है 4 बी एल स्क्वायर, एक साइड दिखेगा इधर में एल एच एस में 4 बी एल स्क्वायर, फिर यहाँ देखिए 4 में देखिए 4 सी एम स्क्वायर, 4 सी एम स्क्वायर दिख गया, फिर थर्ड में आइए तो इधर देखिएगा तो ए सी स्क्वायर प्लस 4 ए बी स्क्वायर, देखिए लिख दिया ए सी स्क्वायर प्लस 4 ए बी स्क्वायर, फिर यहाँ देखिएगा तो 4 ए सी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर, ये देखिए 4 यहाँ छूटा हुआ है, ये होना चाहिए 4 ए सी स्क्वायर, चलिए हो गया, देखिए 4 ए सी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर, यहाँ हो गया 4 ए सी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर। आगे बढ़ाइए, अब यहाँ से आगे बढ़ जाएगा, आसान है, तो 4 दोनों जगह है, कॉमन निकल गया, बचा कितना बी एल स्क्वायर प्लस कितना बचेगा, प्लस बचेगा आपको सी एम स्क्वायर, क्योंकि 4 कॉमन निकल चुका है तो ये 4 यहाँ नहीं रहेगा, क्या बचेगा 4 नहीं रहेगा, 4 बाहर निकल चुका है तो बी एल स्क्वायर बच गया, प्लस के प्लस यहाँ रह गया, 4 आउट हो चुका है, इसलिए सिर्फ सी एम स्क्वायर बचेगा, बच गया, बराबर जैसे था सही रह गया। यहाँ देखिए ए सी स्क्वायर 1 और 4 वो यहाँ पर है तो 4 और 1 5, 5 ए सी स्क्वायर प्लस 4 यहाँ ए बी स्क्वायर है 1 4 गो, यहाँ देखिए 1 गो है तो 4 गो यहाँ, 1 गो यहाँ, 5 गो हो गया। ठीक है, ये जैसे था सही लिखा हुआ है, कोई टेंशन नहीं, 5 कॉमन निकाल दी, देखिए 5 यहाँ भी है, यहाँ पे निकल के बाहर, बचा कितना ए सी स्क्वायर यहाँ बचा, यहाँ से 5 निकला तो ए बी स्क्वायर बचा। ठीक है, ये जैसे था वैसे ही लिखा हुआ, देखिए कोई चेंजिंग नहीं, यहाँ पर चेंजिंग है, 5 जैसे था वैसे ही। अब ये देखिए बी सी कैसे लिखा हुआ, इसके लिए फिगर में चलना पड़ेगा, यहाँ देख लीजिए आप, ए सी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर है, ए सी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर, यहाँ देखिए ये फिगर देखिए, ये है ए सी स्क्वायर, ये है ए बी स्क्वायर। तो अगर हम पूरा संपूर्ण त्रिभुज की बात करें, जो बड़ा सा त्रिभुज है समकोण त्रिभुज, इसमें बात करें तो ए सी है आपका लंब और ए बी है आपका आधार, तो लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर बराबर, आप जानबे करते हैं कि कर्ण स्क्वायर होता है, तो ए सी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर को आप लिख सकते हैं बी सी स्क्वायर। देखिए ए सी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर को बी सी स्क्वायर लिख दिया, और यही आपको प्रूफ करना था। देखिए यहाँ देखिए ए सी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर बराबर बी सी स्क्वायर होगा, अब 5 जैसे तो रह गया, ये वाला चेंज करके बी सी हो गया, यही आपको प्रूफ करना था और इस तरह से ये प्रूफ्ड हो गया। आज हमने सीखा कि त्रिभुज ए बी सी में एंगल ए बराबर 90 डिग्री हो, बी एल सी एम क्रमशः ए सी और ए बी के माध्यिकाएँ हैं, तो 4 इंटू बी एल स्क्वायर प्लस
CM² बराबर 5BC² होता है। ये रिडक्शन 10वां क्लास में बहुत बार पूछा जा चुका है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए इस डिडक्शन को आप लोग कंप्लीट कर लीजिए। आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे हम लोग अगली वीडियो में। तब तक के लिए दीजिए हमें इजाज़त। नमस्कार।